नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं YMW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन गेमिंग खेल के जो है पैसा कमाते हैं और वो लोग जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल नहीं करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अब बहुत ही सक्रिय हो गई, यानी कि एक्टिव हो चुकी है और ये सारे लोगों को जो है पकड़ रही है, यानी कि सभी को जो है नोटिस भेज रही है कि भैया आपका इनकम इतना है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, अन्यथा जो है आप पे एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दूं कि एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट वो बिहार से बिलोंग करते हैं। वो गेम खेल के काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है अर्न करते हैं। तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है नोटिस आया है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया है। मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहता हूं कि उनको क्या चीज़ का नोटिस आया, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को भी जानकारी हो सके कि अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उन लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना चाहिए और क्यों फाइल करना चाहिए। इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ है जो कि करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के थ्रू जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय समय पे दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उनको नोटिस क्यों आया। सबसे पहले देख लीजिए ये नोटिस जो है किसकी तरफ से आता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इनका पैन नंबर लिखा रहेगा, असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा और डेट लिखा रहेगा, और यहाँ पे आपका DIN है कि नोटिस नंबर जिसको बोलते हैं वो लिखा रहेगा। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कुछ इंफॉर्मेशन रखा है जो कि MS गेमर क्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डेट टोटल विनिंग अमाउंट फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स इन रिलेशन टू योर पैन फॉर प्रीवियस ईयर। किस ईयर की बात करें? 19-20 की बात करें। देख रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे पिछले साल, यानी कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से लास्ट 3 ईयर्स का भी जो है इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना इनकम हाइड किया है, आपको लग रहा हो कि मैं इतना पैसा अर्न कर लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं है, तो फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी करें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका पैन का पूरा डिटेल रहता है और उनको सारी जानकारी रहती है कि आप कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। जहाँ भी आप थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर फाइल नहीं करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 272A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो है आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझेंगे। देखिए टोटल विनिंग अमाउंट कितना है उनका? 41,68,562 रुपया है। देख रहे हैं टोटल विनिंग अमाउंट कितना है? 41,68,562 रुपया। वो किस फाइनेंशियल ईयर में था? फाइनेंशियल ईयर 19-20 में था। ठीक है, और 19-20 का नोटिस अभी 2023 में आया है। समझ सकते हैं? तो यहाँ पे इनको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख रहे क्या लिखा हो? बैंक UPI डिटेल आर मेंशन इन द एनेक्शन 1। इस नोटिस के साथ में एक एनेक्शन दिया गया है जिसमें बैंक डिटेल और UPI का डिटेल दिया गया है, जिससे पैसा क्रेडिट हुआ है इनके अकाउंट में। क्लियर? और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हो पढ़िए कि द विनिंग फ्रॉम गेम इज टैक्सेबल। किस सेक्शन के अंदर टैक्सेबल है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उस सेक्शन का नाम है 115BB के अंदर जो है आप टैक्सेबल आते हैं अगर आप गेम के थ्रू किसी भी तरह का अमाउंट आप विन करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि अंडर सेक्शन 115BB के अंतर्गत जो है आप किसी भी तरह के ऑनलाइन गेम से पैसा विन करते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है टैक्सेबल इनकम के अंदर आपका काउंट आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि यू हैव नॉट फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर जो होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर 19-20 बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो असेसमेंट ईयर 20-21 है, जिसमें आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 का डाटा जाता है, तो उसका आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंगली विथ रिगार्ड टू द एबव काइंडली फर्निश इंफॉर्मेशन एज पर एनेक्शन 2 बाय 13 फरवरी 2023। यानी फ्रेंड्स आज ही लास्ट डेट है, 13 फरवरी आज ही है। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट ये मैं डेट आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनको साफ साफ बताया गया है कि जो आपका इनकम है
उसको आप एनेक्स 2 में जो है आप पूरा दर्शाएं और उसका पूरा फर्निश करके आपको सबमिट करना है। यहाँ पे उनको एक डेडलाइन दिया गया है, इसी डेट के अंदर जो है उनको सबमिट करना है। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, द इन्फॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन एनेक्स 3। अब एनेक्स 3 देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके हिसाब से जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देना है। इसके बाद देख रहे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कंप्लाई करने में फेलियर होते हैं इस नोटिस का, तब आपको अंडर सेक्शन 272A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो है आपको पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अब पेनल्टी जो भी चार्ज किया जाएगा ना, वो बहुत ही हाई किया जाएगा, उतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कृपया करके अगर आपका किसी भी तरह का इनकम आ रहा है, अगर आपका इनकम थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए। थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलने का मतलब क्या हो गया, 2.5 लाख। आप बोलेंगे सर अभी बजट में जो है वो 3 लाख हुआ है। सर ये 3 लाख जो है ना, ये आप जब 23-24 का फाइनेंशियल ईयर का जब फाइल करेंगे ना, तब उसमें जो है आपका ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा, ठीक है ना। बट अभी तो 2.5 लाख ही होगा क्योंकि अभी जो है आप असेसमेंट ईयर 23-24 में जो है आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आप फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है एनेक्स 2 और एनेक्स 3 देखेंगे कि वो दोनों एनेक्स में क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एनेक्स 2 और एनेक्स 3 दोनों दिए हुए हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ब्रीफ नोट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज इफ बिजनेस इनकम सोन इन ITR। जो भी बिजनेस इनकम आप ITR में शो करेंगे तो उसका बिजनेस एक्टिविटी जो है आपको ब्रीफ नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा इन केस वेयर ITR इज नोट फाइल्ड प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म MS यानी कि मेसरस गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज एक्सप्लेन व्हाई द सेम शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स अंडर सेक्शन 115BB। देखिए अगर आपको लगता है कि आपका जो विनिंग अमाउंट है उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। क्यों नहीं लगेगा उसके बारे में बताना है कि वो अंडर सेक्शन 115BB के अंदर क्यों नहीं आएगा। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ कि एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन इन योर रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर along with the certified copy of ledger account where available। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन आपका हुआ है उसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है आपको मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके हिसाब से ये सर्टिफाइड कॉपी आपसे मांगा गया यहाँ पे। इसके अलावा 5 नंबर में क्या, डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट मेंटेन ड्यूरिंग द ईयर along with the statement of bank account where such receipt created duly highlighted such entries। देखिए यहाँ पे आप पकड़े गए ना, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया भैया कि आपका उस ईयर में यानी कि 2020-21 असेसमेंट ईयर में आप जितना भी बैंक अकाउंट मेंटेन करते थे, सारे बैंक अकाउंट का उनको स्टेटमेंट चाहिए। वेयर सच रिसिपेंट क्रेडिट डली हाईलाइटेड, जहाँ पे जो अमाउंट क्रेडिट हुआ वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो ये तो आपको एनेक्स 2 पता चल गया क्या क्या आपको देना है। तो अब हम लोग एनेक्स 3 देखेंगे जिसको आप फॉलो करके आप अपना कंप्लायंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एनेक्स 3 है। पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा ये फाइलिंग पोर्टल पे, पेंडिंग एक्शन पे जाएंगे, कंप्लायंस पोर्टल इस तरह बताया गया है। आपको ये सारी चीज़ को जो है आपको फॉलो करके जो है आप जो है अपने कंप्लायंस को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए फ्रेंड्स, वो भी जो है आपको ऑनलाइन ही अटैच करके आपको सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिया गया। कंप्लायंस पोर्टल में जो है आपको ई-वेरिफिकेशन टैब में जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर DIN आपको जनरेट हुआ है तो वो DIN आपको डालना पड़ेगा। अब जब ऊपर जाएंगे इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ DIN कहाँ मिलेगा। यहाँ पे DIN आपका लिखा रहेगा, ठीक है। इसी DIN को जब आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा ना, तो वो ये आपका जो है नोटिस डाउनलोड हो जाएगा और इसके बाद जो है आपका एक सबमिट लिंक आएगा जहाँ पे रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। बट उस रिस्पॉन्स के अंदर जो है आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपको अटैच करने पड़ेंगे, साफ साफ शब्दों में बताया गया। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो इनको नोटिस आया है ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 का आया, तो मुझे 19-20 फाइनेंशियल ईयर का इनके सारे बैंक अकाउंट का जितना भी क्रेडिट हो रहा है अमाउंट, उसका डाटा मुझे चाहिए होगा। तो मुझे वे सारे डाटा को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा और मुझे सर्टिफाइड करना पड़ेगा, तभी जो है मैं उसको ऑनलाइन अपलोड करके इसका कंप्लायंस को सबमिट करूंगा। आप ऑनलाइन कंप्लायंस कैसे सबमिट कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज ही इसका लास्ट डेट है, तो मुझे इसका कंप्लायंसेस भी करने हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आप किसी भी तरह का आप सोशल इन्फ्लुएंसर है या आप यूट्यूबर हैं या आप ब्लॉगर हैं या आप गेम खेलकर पैसा कमाते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप थ्रेशोल्ड वैल्यू को अगर क्रॉस करते हैं ना, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका
इनकम 20 लाख को क्रॉस कर रहा है तो फ्रेंड्स उस समय जो है आपको जीएसटी नंबर भी लेना अनिवार्य हो जाता है। और जितने सारे आपको प्रमोशनल वीडियो के आपको आते हैं ऑफर, तो आप कोशिश कीजिए कि सारे को जीएसटी बिल प्रोवाइड करें, क्योंकि फ्रेंड जीएसटी के साथ अगर आप उनके साथ जो है ये सारा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ का ट्रांसपेरेंसी रहेगा और आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आपको इस प्रकार के नोटिस सर्व नहीं किए जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।